हेलो एवरीवन, आज हमें करना है एक्सरसाइज 4.4 और 4.4 जो हमारा टॉपिक है वो नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर है। ठीक है, अब याद करेंगे मैंने पार्ट 4 में जब मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया था, तो उस वीडियो में मैंने एंड में जाकर बताया था आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बताया था वहाँ पे मैंने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में सारी बातें बता दी थी। ठीक है, कि क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जो ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ये रूट में है, इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसे हम कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यहाँ पे तीन केसेस है। फर्स्ट केस में इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac मोर देन जीरो होता है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट मीन्स क्या, डिफरेंट, दो अलग अलग रूट आएंगे। मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो दोनों वैल्यू अलग आएगी। ठीक है ना, दोनों वैल्यूज अलग आएंगी। मान लो एक की एक्स की वैल्यू 2 आ गई, एक एक्स की वैल्यू मान लो कि क्या 1/2 आ गया या 3 या कुछ भी आ गया, मतलब अलग अलग वैल्यू एक्स की आएंगी। ठीक है ना, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाता है, मतलब इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो हमारा क्या आएगा, टू इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा हमारा, टू इक्वल रूट्स। ठीक है ना, मतलब एक्स की वैल्यू जो भी है, मान लो एक्स की वैल्यू मान लो तो 5 आ गया, तो अगला भी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। ठीक है ना, एक्स की दोनों वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएंगी। ठीक है ना, इसके बाद हमारा क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो हो तो यहाँ पे क्या होगा, नो रियल रूट्स। लेस देन जीरो होने का मतलब क्या है कि हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब रूट के अंदर में क्या आएगा, नेगेटिव। रूट के अंदर में नेगेटिव आने पे हमारा क्या होता है, नो रियल रूट, है ना। तो इसके बारे में रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्लास 11th में आके आपको पढ़ना है। क्लास 11th में इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। उसके वहाँ पर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में स्टडी करनी है। बट रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता है। इसलिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो हो जाए तो हमारा क्या होता है, नो रियल रूट्स होता है। ठीक है, इतनी बात है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे जब इक्वल टू जीरो होता है ना, इक्वल टू जीरो केस में ये हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस का बी अपॉन में 2a। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का बी अपॉन में 2a। ठीक है ना, चलिए इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं, आपको और बातें डिटेल में समझ में आ जाएंगी। ठीक है ना, एक बात याद रखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बातें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है आपका, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर आपका रियल रूट एग्जिस्ट करता है तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब देखिए यहाँ ए के प्लेस पे क्या हमारा 2 है, बी के प्लेस पे माइनस का 3 है, सी प्लेस पे कितना हमारा 5 है। ठीक है, इतनी बातें। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इसका नेचर चेक करना है। नेचर चेक करने के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac किए, तो बी हमारा क्या है, बी की वैल्यू माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 5 यहाँ पुट कर दिया। तो कितना माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर 10 और 4 40 है ना, माइनस का 31, तो लेस देन जीरो हो गया। जैसे ये लेस देन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। तो सिंस डी जो हमारा हो गया लेस देन जीरो, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलते हैं। ठीक है ना, तो डी हमारा क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। हेंस देयर आर नो रियल रूट्स, यहाँ पर रियल रूट्स होगा ही नहीं। बात समझ में आ रही ना, इसीलिए क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है कि इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ही हमें क्या करना है, रूट को फाइंड करना है। या तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो रूट तो निकलेगा नहीं। ठीक है ना, इतनी बातें। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं, इसमें क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x प्लस में 4 इक्वल टू जीरो। ए के प्लेस पे 3 है, बी के प्लेस पे माइनस का 4 रूट 3 है, सी के प्लेस पे कितना 4 है। हमने क्या किया, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, तो बी हमारा माइनस का 4 रूट 3 का स्क्वायर है, माइनस 4a 3 और सी हमारा 4 हो गया। माइनस 4 का स्क्वायर 16 और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है 3, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, देखो माइनस 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर दो 48 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 48 माइनस 48 कैंसिल होने पे कितना गया, 0। तो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी, 0 आ गई। 0 आ जाने पे क्या होता है हमारा, 2 इक्वल रूट्स। और 2 इक्वल रूट्स निकालने के लिए हमने बताया था एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस का बी अपन में 2a होता है। बात समझ में आपको आ रही है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस का 4 अपन 4 रूट 3 है, तो माइनस का 4 रूट 3 हो गया अपॉन में 2a, ए की वैल्यू कितनी है, 3 है।
तो अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 4√3 अपॉन में 2, इससे कैंसिल हो गया था 2√3 अपॉन में 3, ठीक है ना। आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हो, या आप क्या करो, 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब है कि ये 2 बार √3 है ना। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने में 3 आएगा, मतलब यहाँ पे 2 बार √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, तो 2/√3 हो गया, है ना। देयरफॉर इक्वल रूट्स आर, जो हमें इक्वल रूट्स आएंगे, एक्स के तो 2 वैल्यू आएंगे, दोनों हमारा एक ही होगा, है ना। समझ में बात आपको आ रही है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है आपका 2x² माइनस 6x प्लस में 3 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू हमारे को क्या 3 है, ठीक है। इतनी बातें। तो बी स्क्वायर माइनस 4 AC निकाला, तो बी हमारा -6² माइनस में 4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो -6 का स्क्वायर 36, इसको मल्टीप्लाई कर 24 माइनस का 12 आ गया। 12 आने मतलब मोर देन जीरो। मोर देन जीरो होने में क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब होता है डिफरेंट रूट्स, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC, जिसको जगह हमने डी लिख दिया अपॉन में 2a। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 6 प्लस माइनस डी, डी की वैल्यू कितना निकला है, डी जो हमारा डी है, डी की वैल्यू कितनी निकली 12 है ना, 12 हो गया यहाँ पे अपॉन में 2, ए हमारा क्या 2 है, ठीक है। इतनी बात है। अब ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस में 6 हो जाएगा, अंडर रूट 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3, ये नीचे में 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही किया, प्लस हो गया, प्लस माइनस 12 को हमने 4 × 3 कर दिया, नीचे में 4 हो गया। ये 6 प्लस माइनस √4 कितना होगा 2, ये रूट पे 3 आ गया अपन 4, इसमें से 2 कॉमन निकला, तो ये 2 से ये 4 कैंसिल, ये 2 हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे 3 प्लस माइनस √3 अपन 4। एक बार हम पॉजिटिव लेके चलेंगे और एक बार हम इसका नेगेटिव लेके चलेंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर, एक ये आया और एक ये आया, ठीक है ना। देखो दोनों अलग आ गया ना। जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4AC मीन्स डी जब हमारा मोर देन 0 है, तो हमारा इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट आए ना, देखो अलग अलग रूट आए। जब बी स्क्वायर माइनस 4AC जब हमारा लेसन 0 था, जब लेसन 0 था, नो रियल रूट्स आ गया। बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 था, तो क्या था 2 इक्वल रूट्स, तो देखो दोनों रूट्स हमारे के इक्वल आ गए, ठीक है। इतनी बात है। आपको क्या करना है, पहले आपको इस वाले पेज को नोट डाउन करना है और फिर इस वाले पेज को नोट डाउन करना है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर ले, इसे नोट डाउन कर ले, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आपको ये नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में गिवन है आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन 2 में, उसके क्या निकालने हैं, हम वैल्यू ऑफ के निकालने हैं। कंडीशन क्या गिवन है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि उसके रूट्स हमारे इक्वल है। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 होता है ना। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। अभी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ए की प्लेस पे 2 है, बी की प्लेस पे के है, सी की प्लेस पे कितना है 3 है, ठीक है ना। तो इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स, ये गिवन है, तो देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 होगा। तो बी हमारा की है, तो के का स्क्वायर हो गया -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है, ठीक है ना। तो के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0, तो के स्क्वायर 24 हो गया। रूट को इधर करने में कितना का प्लस माइनस का अंडर रूट 24 को लिख सकते हैं 4 × में 6, √4 कितना 2 अंडर रूट 6, तो के की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस का 2√6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इतनी बात है। इसी का सेकेंड पार्ट देखेंगे, क्या गिवन है वहाँ पे, के एक्स गिवन है, फिर एक्स माइनस में 2 प्लस 6 इक्वल टू में 0 है। मल्टीप्लाई करें को यहाँ, तो के एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें माइनस में 2 के एक्स होगा प्लस में 6 इज इक्वल टू में 0। तो ए के प्लेस पे के है, बी के प्लेस पे माइनस का 2 के है और सी के प्लेस पे क्या है 6 है, ठीक है। इतनी बातें। अब क्वेश्चन में गिवन हमारा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख दिया कि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 इक्वल रूट्स है, तो 2 इक्वल रूट है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4AC इक्वल टू में 0 होगा, ठीक है। इतनी बातें। तो b की वैल्यू माइनस का 2 के है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4AC, ए की वैल्यू के है, सी की वैल्यू 6 है, ठीक है ना। -2 के का स्क्वायर कितना है 4 के स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर 24 के इक्वल टू 0, इसमें से 4 के कॉमन निकल गया, तो यहाँ के माइनस में 6 बचा इक्वल टू 0। तो वंस हमने 4 के को इक्वल किया 0 से, फिर के माइनस 6 को इक्वल किया 0 से, ठीक है। यहाँ से के की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ से के की वैल्यू 6 आ गया, ठीक है ना। हाउ एवर इफ के की वैल्यू 0, के अगर हमारा 0 हो जाता है ना, तो देखो क्या होगा। अब देखो हमारा इक्वेशन ये था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, के एक्स स्क्वायर है, माइनस में 2 के एक्स है, प्लस में 6 इक्वल टू 0 है। अगर मेरा के 0 ले लूँ मैं, तो जहाँ पे के है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, यही तो करेंगे ना। तो यहाँ पे मैं 0 पुट करूंगा, तो ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पर के है वहाँ पे मैं 0 पुट कर दूँ, क्योंकि वैल्यू 0 है, तो ये कितना है 0x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस में 20x हो जाएगा, फिर प्लस में 6 इक्वल टू 0, ये 0 ये 0 अब प्लस में 6, तो 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट ट्रू, मीन्स विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। सो के इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, इसलिए के की वैल्यू 0 क्या हमारा होगा नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है। इतनी बातें। तो आपका आंसर क्या आएगा, के की वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। के की वैल्यू 6 हमारा क्या है, इसका आंसर है के की वैल्यू 0 नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड में गिवन है आपका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ।
क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाओ जिसका लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर गिवन है। इफ सो, अगर है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसका आप लेंथ बताना और ब्रेथ बताना है, ठीक है ना। क्वेश्चन थर्ड में हमने मान लिया कि हमारा क्या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसका लेंथ है ना ब्रेथ से क्या दोगुना है, तो हमने लेट कर लिया ब्रेथ को, मान लिया एक्स, तो लेंथ हमारा ट्वाइस है तो कितना होगा, 2x हो जाएगा। इसमें एरिया गिवन है, एरिया कितना गिवन है, 800 गिवन है, ठीक है, इतनी बात है। एरिया हमें 800 गिवन है, तो एरिया क्या होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारा 2x है, ब्रेथ हमारा क्या x है ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, ये देखो ये 2 से ये 800 कैंसिल होने पे कितना होगा, 400, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, 400 हो गया है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस रूट करने में प्लस माइनस का अंडर रूट कितना होगा, 400, एक्स की वैल्यू कितनी, प्लस माइनस का 20 होगा, तो एक्स की वैल्यू 20 हमारा आंसर होगा। और एक्स वैल्यू माइनस 20 नॉट पॉसिबल, क्योंकि लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं होता है, तो हमारा 20 आंसर आ रहा है ना। अब चेक करना क्या ये आंसर सही है या नहीं है, ठीक है ना, एरिया पॉसिबल है या नहीं है। ये 20 हमारा हो गया। अब यहाँ पे 20 पुट करो तो इसका लेंथ कितना आएगा, 40 हो जाएगा, और ये हमारा ब्रेथ कितना है, 20 है। अगर 40 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 800, ठीक है। तो एरिया हमारा क्या है, 800 है, बिल्कुल सही है। तो ब्रेथ हमारा 20 मीटर हो गया और लेंथ हमारा क्या हो गया, 40 मीटर हो गया। यस, ये पॉसिबल, यहाँ लिखते हैं यस इट इज पॉसिबल, ठीक है, इतनी बात है। इससे इस वाले पेज को नोट डाउन कर लें, उसके बाद इस वाले पेज को नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, पहले क्वेश्चन को थ्रू आउट पढ़ लेते हैं। इसमें गिवन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, है ना। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, दो फ्रेंड का जो एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। करा 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वॉज 48, तो कह रहा है कि 4 साल पहले उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है, 48 ईयर्स है। तो क्वेश्चन देखो ऊपर में क्या लिखा है, क्या ये इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल, क्या जो हमारा फॉलोइंग सिचुएशन गिवन है क्या ये पॉसिबल है, अगर है तो उसका प्रेजेंट एज निकालना है, ठीक है ना। तो दो फ्रेंड की बात की जा रही है, तो हमने लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड्स को x ईयर मान लिया, और प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना होगा, दोनों का सम कितना 20 है। अगर हमने फर्स्ट को x ईयर मान लिया तो सेकंड वाला क्या आएगा, 20 में से x को माइनस कर देंगे, तो सेकंड फ्रेंड का एज कितना होगा, 20 माइनस x ईयर्स, ठीक है, इतनी बात है। अब क्वेश्चन में क्या है, 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, तो 4 साल पहले एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड का एज कितना होगा, x माइनस का 4, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट एज है, 4 साल पहले की बात की जा रही है, तो हम प्रेजेंट एज में से 4 को माइनस कर देंगे, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो गया, x माइनस का 4 ईयर्स, ठीक है ना। और एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स हमारा परसेंटेज है, उसमें से 4 माइनस कर दो तो 16 माइनस एक्स ईयर्स हो गया, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 4 साल पहले जो इन दोनों का एज था, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना हमारा 48 है, ठीक है, इतनी बातें। अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करो 16, यहाँ मल्टीप्लाई किया माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई किया 64, यहाँ मल्टीप्लाई किया प्लस का 4x इक्वल टू में 48 हो गया, ठीक है ना। ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, अब इन दोनों को ऐड कर दो तो 20x हो जाएगा, ठीक है ना। ये 48 को इधर माइनस करेंगे तो माइनस का 64 माइनस का 48 माइनस का 112 इक्वल टू 0 हो गया। इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस में 1112, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना, माइनस का 0 हो गया, ठीक है। ए के प्लस पे 1 है, बी के प्लस पे माइनस का 20 है, सी के प्लस पे कितना है 112 है, ठीक है ना। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले इसका हम नेचर निकालते हैं कि पॉसिबल हो रहा नहीं हो रहा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी हमारा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए हमारा 1 है, सी हमारा 112 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर 400, इसको मल्टीप्लाई करोगे 448 माइनस का 48 आ गया। अब बताओ माइनस का 48 मतलब क्या, लेसन 0 हो गया ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसन 0 होने पे क्या होता है, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, इसमें रियल रूट्स पॉसिबल ही नहीं है, हेंस द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, जो आपका गिवन सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इतनी बातें। ये हमारा था क्वेश्चन 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में हमारा क्या लिखा हुआ है, इसमें गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया हमारा क्या है 400 मीटर स्क्वायर है, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या ये पॉसिबल है टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, एक रेक्टेंगुलर पार्क को हमें डिजाइन करना है, ठीक है, इतनी बातें। और जिसका पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 80 मीटर और एरिया गिवन है 400 मीटर, ठीक है ना। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि उसका पेरीमीटर कितना गिवन है, इसका पेरीमीटर गिवन है 80 गिवन है, ठीक है ना। तो पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है 80 मीटर और एरिया गिवन है इसका 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतनी बातें। अब हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, तो लेंथ को हमने एक्स मान लिया, ब्रेथ हमारा क्या हो गया वाई हो गया।
केस 1 में क्या बोला है कि इसका जो पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी, एल हमारा एक्स है, बी हमारा वाई है, इक्वल टू में कितना गिवन है 80 मीटर है ना। तो ये 2 से ये 80 कैंसिल होने पे कितना आएगा 40 हो गया। ठीक है, इतनी बातें। इसके बाद देखें, यहाँ से हमने क्या किया y की वैल्यू निकाली, x को यहाँ माइनस कर दिया तो 40 माइनस एक्स हो गया। ठीक है ना। अब केस 2 में एरिया, एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर गिवन है। तो एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई हो गया। x इंटू वाई इक्वल टू कितना 400, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। अब हमने क्या किया पुट y की वैल्यू 40 माइनस एक्स इन फर्स्ट, जो y की वैल्यू 40 माइनस एक्स है इसको हमने फर्स्ट में पुट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो x को जहाँ पे y वहाँ 40 माइनस एक्स हो गया इक्वल टू में 400 मल्टीप्लाई किया 40x माइनस में एक्स स्क्वायर 400। ठीक है ना। हमने क्या किया इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट करने भी माइनस प्लस हो गया, प्लस कितना माइनस, ये प्लस था इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी 1 है, b की वैल्यू कितनी माइनस का 40 है, c की वैल्यू कितनी 400 है। तो पहले तो हमें नेचर चेक करना है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारा क्या माइनस का 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर हो गया हमारा, फिर माइनस का 4 इंटू ए हमारा 1 है, 80 हमारा कितना है 400 है। ठीक है ना। तो माइनस 40 का स्क्वायर 1600 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हमारा क्या 1600 इन, अब देखो यहाँ पे 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल, तो 16 से 16 कैंसिल होने पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमारा 0 हो गया। ठीक है, इतनी बात है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या, सो इट हैज 2 इक्वल रूट्स, तो इसमें कितने रूट्स होंगे 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो x की वैल्यू कितनी होती है माइनस का b अपॉन में 2a होता है ना, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 40 है, प्लस माइनस और ये रूट में d हमारा कितना आया है, d की वैल्यू 0 आई है, बी स्क्वायर माइनस 4 0 आया है। हालांकि मत लिखो, मैंने लिख के दिखा दिया है, 0 अपॉन में कितना 2 इंटू 1 कितना 2 हो गया, ये माइनस प्लस 40 अपॉन में 2 कैंसिल होने में कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, इतनी बातें। तो लेंथ हमारा कितना 20 मीटर हो गया। जब लेंथ हमारा 20 मीटर हो गया तो इसकी वैल्यू को पुट कहाँ कर दो, मान लेते हैं इसको हम इसको मान लेता हूँ मैं सेकेंड। ठीक है ना, इसमें पुट कर दो, पुट इन सेकंड कर दो आप इसे। ठीक है ना, अगर मैं वहाँ पुट कर दूंगा सेकंड में पुट कर दूंगा इसकी एक्स 20 को, तो आपका ब्रेथ आपको कितना आएगा 40 में से आप 20 को माइनस करोगे कितना आएगा 20, तो लेंथ भी 20 होगा, ब्रेथ भी 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 मीटर्स। और दूसरी बात क्या, ये हमारा सिचुएशन पॉसिबल था, यही पे लिख देना बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0 होने पे इट हैज 2 इक्वल रूट्स है, यहाँ पर लिख देना यस। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, यहीं पे लिख देंगे। ठीक है ना, पॉसिबल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया तो हमारा लेंथ भी निकल गया और हमारा ब्रेथ भी निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं कमिंग वीडियो में। ठीक है ना। डियर, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करना भूल से भी मत भूला करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी बेनिफिट्स आप ले पाएंगे, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी। ठीक है ना। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर कर दिया करें। ठीक है, खुद भी पढ़े और अपने फ्रेंड को भी हेल्प करें पढ़ने में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक, टेक केयर।